दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और इनमें हजारों बच्चे लौटकर कभी अपने माँ बाप के पास वापस नहीं आते, क्योंकि वो या तो मर चुके होते हैं या फिर मानव तस्करी के चुंगल में फंस चुके होते हैं, जहाँ से लौटना नामुमकिन होता है। आज दुनिया भर में विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करने में, मानव तस्करी के शिकार होते हैं लोगों की मदद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। मानव तस्करी दुनिया के साथ ही भारत में एक बड़ा समस्या है। मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया की टॉप देशों में शामिल है और देश की पश्चिम बंगाल जिला मानव तस्करी की नया केंद्र बनकर उभर रहा है। दिल्ली में एक घर से 19 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। के एक होटल से 39 लड़कियों को 31 more women have been rescued by 1,216 girls went missing from the state of West. कुछ साल पहले फरक अली, उम्र 22 साल और हाइट 5 फीट से थोड़ा ज्यादा, उसके पिता पश्चिम बंगाल के एक दक्षिण 24 परगना में एक चाय की दुकान चलाते थे। ये जिला देश की 250 पिछले जिलों की लिस्ट में आता है, लेकिन फरक अच्छा खासा कमा रहा था। उसके बैंक खातों में करीब 13 लाख रुपया जमा थे, जो उसके उम्र के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन फरक अब पुलिस की हिरासत में है और उसने कबूल किया कि वो मासूम बच्चियों की अगवा कर उन्हें जिस्म की मंडी में बेचता था। ये हमारे देश की माथे पे लगा वो कलंक है जो सदियों से हम भूल नहीं पाते। पश्चिम बंगाल के इस जिले की तरह देश में और भी कई जिले हैं जहाँ से मासूम बच्चियों को अगवा कर जिस्म की भूखे भेड़ियों के आगे डाल दिया जाता है। वो रोती है, चिल्लाती है, पर उनके चीख, उनके पुकार सुनने वाला शायद इस देश में कोई नहीं है। साल 2016 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लगभग 16,000 लड़कियां लापता हुई है। एक एनजीओ शक्ति वाहिनी के अनुसार पिछले कुछ सालों के अंदर में लगभग 300 लड़कियों को छुड़वाया गया और लगभग 50 मानव तस्करी को गिरफ्तार किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकारी के कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने 11 सितंबर को मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर 35 दिन व्यापी देश भर में मोर्चा शुरू किए थे। कैलाश सत्यार्थी ने कहा था कि वो बलात्कार, उत्पीड़न और मानव तस्करी के खिलाफ जंग छेड़ रही है। उनका कहना है, बच्चे की यौन शोषण एक नैतिक महामारी है और हमारी चुप्पी ये हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने राष्ट्रपति श्री राजनाथ कोविंद से मुलाकात करके राष्ट्रीय बाल पंचायत की स्थापित की जाने की मांग की है। अब हालात ये है कि मानव तस्करी से बचाई जाने वाली हर 10 लड़कियों से 6 लड़कियां पश्चिम बंगाल से होती। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे देश में लगभग 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको देश के किन किन जिले से ये बच्चे को अगवा किया जाता है और किन जिलों में भेजा जाता है और क्यों सरकारी तंत्र होते हुए भी ये धंधा फल फूल रहा है और ये बच्चियों को कितने बुरे हालात से होकर गुजारना पड़ते हैं और ये धंधा करने वाले लोग एक साल में कितना अरबों रुपया कमा लेते हैं। देखते हैं इंडिया टुडे की इस मैगजीन की एक खास रिपोर्ट। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान बच्चियों को कोठे की गुलाम बनाने के धंधे में 360 अरब डॉलर यानी लगभग 21 लाख करोड़ रुपया बना लिया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इतनी राशि देश की जीडीपी का 20% की बराबर है। ये काला धन औरतों और बच्चियों के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराधों को जन्म देता है और ये अपराधों को शिकार लोग ज्यादातर देश के सबसे गरीब राज्यों में से है, जिनमें से असम, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस धंधे में जिन शहरों से सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है वो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, आजमगढ़, आगरा, शामली, मेरठ और फैजाबाद, बिहार के पटना, लखीसराय, समस्तीपुर और सहरसा, असम के नागाव, गुवाहाटी, कामरूप, शिलंग, तिनसुकिया, नलबाड़ी, कार्बी, अंगलोक और मोड़ेगांव, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, बीरभूम, हावड़ा, सोनपुर, दिनाजपुर और डायमंड हार्बर, गुजरात के कच्छ और सूरत, महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर, तेलंगाना के हैदराबाद और खम्मन, आंध्र प्रदेश के घंटूर, कृष्णा, चित्तूर, तिरुपति और रामचंद्रपुरम और कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार और तिमपुर शामिल है। और जिन बाजारों में इन लड़कियों को भेजा जाता है उसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर, हरियाणा के गुड़गांव और फरियादाबाद, राजस्थान के कोटा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हल्दिया, महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई, तेलंगाना के हैदराबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी इन बच्चियों को बेचा जाता है। भारत इस जिस्म फरोशी के धंधे में एक आपूर्ति करने वाला देश तो है ही, साथ ही बाहरी देश से भी भारत में लड़कियों को सप्लाई की जाती है। यही नहीं, एक देश से दूसरे देश में जब लड़कियां सप्लाई की जाती है तब कुछ समय के लिए उन्हें भारत में छुपा कर रखा जाता है। भारत से लगभग 18 देश में लड़कियों को सप्लाई की जाती है। AHAQ की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगवा होने वाले 90% लड़कियां आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी बढ़ने के कुछ कारण और भी है, जैसे कि संपर्क साधनों का बेहतर होना और तेजी से होना शहरीकरण।
धंधेबाज लड़कियों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया साइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। देश की झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मानव तस्करी करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां आबादी बहुत गरीब है, साथ ही काफी अशिक्षित भी। 10-10 साल की आदिवासी लड़कियों को कोटे पर बेचा जा रहा है। यौन व्यापार की इस धंधे में बेचे जाने वाली लड़कियों को लगभग 12 से 18 महीने तक छुपाकर रखा जाता है। इस दौरान उन्हें हार्मोन की इंजेक्शन दिए जाते हैं और जिस वजह से उनके शरीर में इतनी बदलाव आते हैं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें कितनी यातनाएं दी जाती है कि उनकी छूटने के बाद भी उनके पुनर्वसने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत से मामले में तो परिवार ही बच्चों को तस्करी के हाथ में बेच देते हैं। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक छुड़ाए गए बच्चों में से 50% बच्चे वो थे जिनके पिता नहीं थे और 30% बच्चे ऐसे थे जिनकी मां का देहांत हो गया था, जिस वजह से उन्हें इस काले धंधे में धकेल दिया गया। और वहीं तस्करी की बात करें तो उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। बहुत से मामले में तो तस्करी की उम्र 18 से 19 साल की होती है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 लाख सेक्स वर्कर है, जिनमें से 40% यानी 12 लाख नाबालिग और 75% लड़कियों को ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती है। देश में लापता हुए 83% लोअर क्लास से ताल्लुक रखता है। इस धंधे में पैसों की चाल काफ़ी तेज होती है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेश्यावृत्ति की बाजार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। एक कोठे पर लड़कियों की संख्या कम से कम 50 से 100 तक होती है और हर लड़कियों की ग्राहक की संख्या 5 से 10 रोजाना होती है। इस तरह लड़कियों को कमाई जाने वाली राशि भी 3 से 14 लाख रुपए तक की होती है और एक कोठे की सालाना इनकम 1.5 करोड़ से 15 करोड़ तक हो सकते हैं। इतनी भारी भरकम राशि से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बच्चियों की तस्करी पर राजनीतिक लोग इतना उदासीन है। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि धीरे धीरे पुलिस और सरकारी अधिकारियों को नजरिया में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में लगभग 9,540 लड़कियों की तस्करी की गई, साल 2015 में लगभग 12,703 और साल 2016 में लगभग 15,380। वहीं साल 2014 में छुड़ाई गई लड़कियों की संख्या 15,505 और साल 2015 में 25,084 और साल 2016 में 23,117। इन आंकड़ों के मुताबिक अगर लड़कियों को छुड़ाई गई है तो उसकी तस्करी भी बढ़ रही है। मानव तस्करी को रोकने वाली संस्थाओं को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मानव तस्करी को रोकने वाले संस्था, NGO और सरकार को साथ मिलकर इसमें काम करना चाहिए ताकि देश की माथे पर यह कलंक को मिटाया जा सके। अगर सच में देश की सभी बच्चियों को एक समान आगे बढ़ने का अधिकार देना चाहते तो हमें इस तस्करी की कार्रवाई करने पर सख्त जरूरत है। तो आज की इस वीडियो इतना ही और ये जानकर इसे आपका राय क्या है जरूर कमेंट करें। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।